हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से पिछले वीडियो के अंदर प्रॉमिस किया था, मैं लेकर आ चुका हूं एक नई वीडियो यूपीएससी सीएससी सीरीज की। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैं एक चीज का डिस्क्लेमर पहले ही आप सभी लोगों के बीच में लगा दूं, ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो है वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है। सेकंड थिंग, मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद में ये सारे के सारे पैरामीटर्स मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। किसी की भी इंसान की राय पर्टिकुलर इन पैरामीटर्स में हो सकता है मुझसे थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन अगर आप इन पैरामीटर्स को फॉलो करके अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे फॉर द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईज होगी अपनी प्रिपरेशन के अंदर। विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है वो टोटल 22 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यूपीएससी सीएससी ने इस बार मेंशन किया अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। उन सभी लोग का वीडियो जो है मैं आप लोगों को डिटेल में प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको एज इट इज़ वहाँ पर मिल जाएगा, उसका पीडीएफ और कोई भी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह की पीडीएफ भी मैं वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम also. My Instagram ID is also mentioned in the description box. चलिए, so let's get started with our video. जो सबसे पहला पैरामीटर आप सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरेस्ट। देखिए, ये सुनने के लिए थोड़ा सा अजीब लगता है, बट यूपीएससी ने आपको 22 सब्जेक्ट्स बहुत बड़ी चॉइस दी है। जो आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल का वेटेज 500 मार्क्स का होता है, प्लस आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो किसी और जीएस के सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो आप बिल्कुल अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को पढ़िए, ताकि आप अगर जीएस ना पढ़ पाएँ किसी समय तो कम से कम उस समय ऑप्शनल को रिवाइज कर सकें, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। सो पहला पैरामीटर होगा इंटरेस्ट। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है उस सब्जेक्ट को आप एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है बैकग्राउंड। ये पैरामीटर इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे इस लिस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ कि आप कोई ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट लें जो आपका ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा हो, ताकि आपने वो सब्जेक्ट को ऑलरेडी पढ़ रखा हो, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पैरामीटर बहुत सारे लोग अवॉइडेबल पैरामीटर है, लेकिन फिर भी हाँ, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर नहीं करनी होगी। अगला जो पैरामीटर आता है वो पैरामीटर आपका ये आता है कि उसका जो लेंथ हो ऑप्शनल सब्जेक्ट का वो थोड़ा सा छोटा हो। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लेंथ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन्हें कंप्लीट करने में आपको 5 to 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है, और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं वो छोटे होते हैं। बड़े ऑप्शनल सब्जेक्ट में जैसे मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बट इट्स टू लार्ज। आपको तकरीबन मैथमेटिक्स को कवर करने में 5 to 6 मंथ्स का टाइम लग जाएगा। उसकी जगह अगर आप सोशोलॉजी या पॉलिटी जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे तो 2 से 3 महीने के अंदर आप कवर कर सकते हैं। तो 2 से 3 महीने का जो आपका समय बचेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ऐसा सब्जेक्ट लें जो थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट हो। अब शॉर्ट एंड स्वीट के अलावा जो नेक्स्ट पैरामीटर 4th नंबर का पैरामीटर आता है वो ये आता है कि उसका स्टडी मटेरियल थोड़ा सा आसानी से अवेलेबल है। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सोशोलॉजी है, मैथ्स है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका स्टडी मटेरियल, कोचिंग नोट्स और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपके पास क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा, और उस कंटेंट के बेसिस के ऊपर आप जो कर सकते हैं वो स्टडी कर सकते हैं। पढ़ना आपको लिमिटेड रिसोर्सेज से हैं, लेकिन फिर भी रिसोर्सेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार रिसोर्सेज होंगे ही नहीं तो पढ़ोगे कैसे। इसलिए कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो यही है कि रिसोर्सेज जो हैं आपके स्टडी मटेरियल के वो आपको थोड़ा आसानी के साथ, थोड़ा ईज़ के साथ अवेलेबल हो जाए, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं कि जो अगला पैरामीटर है वो पैरामीटर क्या कहता है, देखिए, बैकग्राउंड हम लोगों ने देख लिया, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एक पैरामीटर हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मैंने बताया, लेंथ जो है वो छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर जो कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट बोरिंग ना हो। आप उस सब्जेक्ट को लेकर के बोर कभी भी ना हो। आप हमेशा एक एंथुसियास्टिक एनर्जी अगर आपके अंदर बनी रहती है उस सब्जेक्ट को लेकर, तो आप उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। लंबे समय तक आपको उस सब्जेक्ट के साथ रहना है, तो आपका इंटरेस्ट उसके अंदर अल्टीमेटली बना है। इंटरेस्ट वाले से ही जो होता है कहीं ना कहीं ये वाला पैरामीटर भी मेल खाता है इसमें, इसके अलावा भी कोई दिक्कत नहीं है।
इन सारे पैरामीटर्स को भी मायने रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इस पैरामीटर में मुझसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे, वो लोग कंप्लीटली डिसएग्री करेंगे मुझसे इस विषय में, पर ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट पैरामीटर इज़ दैट मार्किंग। अल्टीमेटली हम सभी लोग जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि वो सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपको पीएचडी करनी है तो इट्स माय पर्सनल एडवाइस, आप पहले यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में आराम से बैठ के ज़िंदगी पढ़िए, आपके पास आप पीएचडी करते रहिए। पर फॉर एग्जामिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट योर मार्क्स। आप लोगों को मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए पिछले 8-10 साल में जिसमें लोगों को मार्क्स आ रहे हों, जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट से लोगों का सिलेक्शन हो रहा हो। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजी एक लंबे समय से बहुत सारे कम लोगों का इसमें सिलेक्शन हो रहा है, बट हो रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिलेक्शन दे रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन नहीं दे रहे हैं, जिनमें मार्क्स जो है वो कंटिन्यूसली कम आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सर ऐसा कुछ नहीं होता है, हर सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स आते हैं, आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं। आप एनालिसिस करके देख सकते हैं, कुछ रहता है, क्योंकि लेंथ मैटर करती है कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की। जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है उसमें क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं और इतनी सारी चीज़ों को याद कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इसमें लेंथ वाला पैरामीटर भी इस पैरामीटर में बहुत ज़्यादा काम आता है कि आपका जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं तब तक ही वैरी करेगा ना, तब तक आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप 500 मार्क्स के इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि एकमात्र चॉइस जो आपको यूपीएससी ने दी है वो यही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको दिए हैं। होप सो दिस ऑल आर दी पैरामीटर्स। एक बार इन शॉर्ट में फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपका सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट का लेंथ जो है वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। नोट दिस पैरामीटर इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। फर्स्ट हो गया आपका इंटरेस्ट, सेकंड हो गया आपका बैकग्राउंड, थर्ड हो गया आपका लेंथ जो है वो छोटा होना चाहिए, सब्जेक्ट इजी होना चाहिए पढ़ने के लिए, स्टडी मटेरियल बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए, प्लस मार्क्स जो हैं वो लगातार कंटिन्यूसली उस सब्जेक्ट के अंदर अगर नंबर आ रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर और कोई आप लोगों की साइड से एनालिसिस करने के बाद आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और इसी तरह की यूपीएससी सीएससी सीरीज से रिलेटेड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में सारी की सारी डिटेल्स मिले, कहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा, लास्ट ईयर कितना क्या रहा था उसका मार्क्स वगैरह, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।